फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एक का सिक्का पानी में डालो विश पूरी होती है, एक का सिक्का मटके में डालो मटके में जाना चाहिए विश पूरी होती है। इस तरह की कई सारी चीज़ें बहुत से धार्मिक स्थानों पे आपको मिलेंगी और कई लोगों की विशेस पूरी भी होती हैं इन सब चीज़ों से। तो आज जो स्पेल मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो यही है, पेनी स्पेल। ओके, और ये स्पेल इतना इजी इतना सिंपल है कि आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। सबसे पहली बात, ओके, किसी चीज़ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, कभी भी किसी भी दिन कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हो। ठीक है, और चीज़ें जो भी होती हैं उपाय वगैरह वो इतने इजी होने चाहिए कि हम कभी भी कर सकें, इसलिए ये स्पेल बताना तो बहुत ज़रूरी था। इसके लिए सिर्फ आपको एक सिक्का चाहिए। ओके, एक सिक्का आपने लिया। इससे करना कैसे है और किस तरह से स्पेल आपका काम करेगा ये मैं पहले बता देती हूँ, फिर इसके बारे में सारी चीज़ें बाद में बताऊँगी कि क्यों हम एक के सिक्कों को यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से ये स्पेल आपके विशेस को मैनिफेस्ट करेगा। सबसे पहले, कोई भी सिक्का जो आपके पास हो, कोई ऐसा नहीं है कि इस सिक्के को हमेशा के लिए एक ही सिक्का रखना है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं। सिर्फ एक सिक्का लेना है आपको लेफ्ट हैंड में। अपने लेफ्ट हैंड में सिक्का अच्छे से कस के बंद करिए मुट्ठी को अपनी। ठीक है, मुट्ठी बंद करके आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है और ये है आपके छोटे छोटे विशेस के लिए। ओके, कोई बहुत बड़ा मेजर विश है या शादी से रिलेटेड कोई विश है कि उसके लिए हमें करना है, तो उसके लिए आप उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स जो अभी हैं उनके लिए कर सकते हो। एकदम से ये नहीं कि बस मेरी शादी हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि शादी होने में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी रुकावटें रहती हैं, दिक्कतें, तो वो सारी धीरे धीरे सॉल्व होंगी तभी आप शादी तक पहुँचोगे। तो इसलिए जो भी इंस्टेंट आपको तुरंत हेल्प चाहिए, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं डरे हुए हैं तो इंटरव्यू अच्छा जाए, एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं डरे हुए हैं एग्ज़ाम्स अच्छा जाए, तो उस तरह की, या कोई एकदम से किसी प्रॉब्लम में फंस गए और निकलना है, ठीक है, एकदम से कोई गड़बड़ हो गई और उस गड़बड़ से हमें बाहर निकलना है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप इस स्पेल को कर सकते हो। तबीयत ख़राब है, मान लो मॉर्निंग में तबीयत एकदम से उठे और अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड में अपना सिक्का कस के पकड़िए, दबाइए इसको, अच्छे से प्रेस होना चाहिए आपके, आप फील करो उस प्रेशर को। ओके, इसको दबा के आपको सिर्फ इतना बोलना है, पेनी पेनी ग्रांट माई विश। इंग्लिश में बोल रहे हो तो हिंदी में सिर्फ इतना, पेनी पेनी मुझे मेरी ये विश है इसको पूरा कर दो। सिंपल, आप ऑर्डर कर रहे हो एक तरह से, देखा है ना जिन का, देखा है हम घिसते हैं तो आपको ऑर्डर्स देने होते हैं, वैसे ही कुछ आप यहाँ पे मान के रखोगे, ना प्रेजेंट टेंस ना पास्ट टेंस, आप ऑर्डर दे रहे हो, पेनी पेनी ग्रांट माई विश, पेनी पेनी ग्रांट माई विश, और इसके बाद आपको अपनी विश बोलनी है, बहुत क्लियर तरीके से बोलना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है विश में। ओके, सो पहले तो आप खुद फोकस रहना कि आपको चाहिए क्या, कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ही अगर हिंदी में है तो पेनी पेनी मेरी ये विश है इसे पूरा कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल सा, और फिर अपनी विश। ठीक है, सपोज़ मान लो कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो जाए, मैं एग्ज़ाम्स के लिए जा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए, या अगर मान लो रिज़ल्ट आने वाले हैं और आप थोड़ा डरे हुए हो तो उसके लिए कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस सिक्के को, अच्छा ये कितनी बार अपनी विश बोलना है, पेनी पेनी ग्रांट माई विश, पेनी पेनी ग्रांट माई विश, पेनी पेनी ग्रांट माई विश, 3 बार ये लाइन बोलना है। इसके बाद अपनी विश एक बार ही बोलनी है आपको, इसी सिक्के में इसी मुट्ठी की तरफ देखते हुए, आइज़ क्लोज करके, आप मुट्ठी बिल्कुल कस के बंद रहेगी और फिर आप अपनी विश को बोलोगे। इसमें बोलने के बाद आप इस सिक्के को उठा करके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लोगे और राइट हैंड से इस सिक्के को अपने पीछे फेंकोगे। ओके, सो इट्स लाइक कि आपने इसको ऐसे पीछे फेंका, ये सिक्का आपके पीछे जाएगा, सिर के ऊपर से गिर जाएगा। आपको उस वक्त इस सिक्के को उठाना नहीं है। अगर इनकेस घर में आपने किया है और ये सिक्का आपने पीछे फेंक दिया, आप पीछे फेंक के चले जाओ, ये सिक्का वहाँ पे रहेगा। अगर आपके घर में है तो आप वापस आके बाद में कम से कम 1 आध घंटे के बाद आके आप उस सिक्के को उठा सकते हो। अगर आपने कहीं बाहर किया है तो बाहर करने के बाद इस सिक्के को वहीं छोड़ देंगे, आप उठाएंगे नहीं और आप सीधा चलते चले जाएंगे। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। घर में किया तो उठा के आप नॉर्मल जैसे यूज़ करते हो वैसे आप यूज़ कर लो, और अगर बाहर किया तो बाहर आप इसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है। आप उसी सिक्के को क्या दोबारा यूज़ कर सकते हो, अगर घर में है तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो। एक दिन में कितनी बार करना है स्पेल को, तो एक दिन में आप
एक ही बार करो, एक विश के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बहुत डेस्परेट हो कि अचानक से कोई बहुत अर्जेंट नीड आ गई है फिर से, तो आप कोशिश करो 2 बार से ज़्यादा नहीं। स्पेल्स की पावर को जितना हम एक तरह से मैं बोलूँ इकट्ठा रखें, बार बार किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से अच्छा है कि उसे हम बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल करें। ये नहीं कि हर दिन छोटी सी भी दिक्कत हुई तो बस उठा के हमने स्पेल करना शुरू कर दिया, ऐसा है, ये हैबिट में मत लाइएगा। स्पेल्स कुछ ऐसे एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करके चीज़ों को या फिर जो रास्ते में आ रही ब्लॉकेजेस को दूर करने का काम है। ओके, अब ये जो एक का सिक्का हम यूज़ कर रहे हैं, इसको ये कैसे हमारी विशेस को पूरा करेगा? सबसे पहली बात, इसके अंदर जो मेटल है, जो भी है, आयरन है, स्टील है, जो भी जिस भी चीज़ से ये कॉइन बना हुआ है, बेसिक मेटल तो वही है। ये जो मेटल है आयरन, ये यूनिवर्स की देन है। ओके, यही सारी मान्यताएं हैं और यही मान्यता भी नहीं बोलूँगी, इट्स प्रूवन इन साइंस कि आयरन एक ऐसा मेटल है जो यूनिवर्स से आकर के पृथ्वी में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इस पेनी की, कॉइन की इतनी वैल्यू है। ओके, तो ये सिक्का बहुत बहुत इफ़ेक्टिव रहता है स्पेल्स करने में। या फिर अगर आपको कोई कभी किसी नदी के किनारे आप हैं तो वहाँ पे भी हम कहते हैं ना, सिक्के में अपनी अपनी विश बोल के पानी में फेंक दो, नदी में फेंक दो, बहती नदी में डाल दो, या कोई ऐसा पॉन्ड लेक बना होता है उसमें डाल दो, तो विशेस पूरी होती हैं। क्यों होती हैं? ठीक है, अच्छा, हर किसी की भी पूरी नहीं होती, तो इसको ऐसे मत सोचिएगा अगर आपकी पूरी नहीं हुई तो किसी की पूरी नहीं होगी। नहीं, हर किसी की पूरी नहीं होती है चीज़ें। हर स्पेल हर एक के लिए वर्क नहीं करता, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सो बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे स्पेल्स इसीलिए भी होते हैं। पता नहीं होता आप कौन से स्पेल के साथ कितना कनेक्टेड हो जाते हो, किस स्पेल ने आपके अंदर वो विश्वास जगा दिया, आपके सबकॉन्शियस को एक्चुअली रीप्रोग्राम कर दिया, एक्चुअली उसको हिट किया वहाँ पे जहाँ पे कि आपके विशेस को सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब कर लो। तो सारा काम इसी का है। एक चीज़ और बता देती हूँ, ये तो है एक के सिक्के से अपनी इंस्टेंट कोई भी विश मैनिफेस्ट करने का। ठीक है, पीरियड्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हो। जो लोग किसी भी पर्सन से हर्ट हो जाते हैं, कई बारी बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया किसी पर्सन ने, अब लगता है कि हम ऐसा हो कि उनको हमारे उस पेन का एहसास हो। ठीक है, रिवेंज तो नहीं बोल सकते इसको कि मुझे बदला लेना है, वैसा कुछ नहीं, वैसी कोई भावना नहीं रखनी है। बस इतना कि जिसने हमें तकलीफ़ दी है उसे उस तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए, तब उसे पता चले कि सामने वाले को तकलीफ़ देना बहुत आसान है, लेकिन जब वही पेन आपको होता है तब पता चलता है कि क्या है ये। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? कोई इंसान बहुत दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसका नाम एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पे ब्लैक कलर के पेन से लिख लेना। लिखने के बाद उसे जला दो आप। जलते हुए उसे जब आप देखो तो सिर्फ इतना बोलना, वॉल्फ के पावर से, वॉल्फ के पावर को एक्टिवेट करना, और उस टाइम पे सिर्फ इतना कि वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ये 2-3 स्विच वर्ड्स आप चैंट कर लेना, 2-3 बार ये स्विच वर्ड को, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, 3 बार बहुत है। इसके बाद वॉल्फ प्लीज़ मेक दिस पर्सन, या वॉल्फ इस इंसान को, जो हर्ट इसने मुझे दिया है वही हर्ट इसे रियलाइज़ हो जाए। ठीक है, लेकिन किसी और को हार्म किए बिना, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। ठीक है, ताकि जो पेन आपको मिला है वही पेन का एहसास उसे भी हो। ये चीज़, एक तो ये जब आप करोगे और वो पेपर जब बर्न होगा, बर्न होते हुए तो आपको ये बोलना है एक बार। इसके बाद इस पेपर की एशेस को उठा करके बाहर ले जा करके आपको उड़ा देना है हवा में। ठीक है, तो यूनिवर्स में जो वाइब्रेशंस आपने भेजी हैं, यही सेम चीज़ वहाँ उसको फील होगी। कई बार क्या होता है, इंसान को जब अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो फिर वो सामने वाले से या तो सॉरी मांगता है, माफ़ी मांगता है, या फिर उसको अपने आप अप्रोच करता है। तो जब जिसने हमें हर्ट किया है, जिसने हमें तकलीफ़ दी है, बिना बात के हमें परेशान किया है, वो इंसान अगर हमसे आके एक बार सॉरी बोल दे तो हमारा, जिस चीज़ से हम हर्ट हुए हैं, हम भी हील हो जाते हैं। और इससे बड़ी हीलिंग किसी मेडिटेशन में नहीं है, किसी प्रेयर में नहीं है, कि जिसने हमें हर्ट किया है वो खुद आके हमसे एक बार सॉरी बोल दे। वहाँ पे जो हीलिंग मिलती है ना, वो हर मेडिटेशन से, हर चीज़ से बहुत ऊपर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद तो हम हर चीज़ करते ही हैं, प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशंस करते ही हैं, अपने आप को काम रखने के लिए, कूल रखने के लिए। तो ये चीज़ आप दोनों कर सकते हैं एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ आज की जो सक्सेस स्टोरी है, जिनकी शादी फिक्स हो गई है, कुछ
टेक्निक्स करने से, वो मैं इसी वीडियो में सुना रही हूँ आप लोगों को, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा। अट्रैक्ट कीजिए इन सबकी सक्सेस स्टोरी को। सक्सेस स्टोरीज सुनाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोग भी अपनी अपनी खुशियों के लिए उतनी पॉजिटिव हो पाएँ कि आपकी भी विशेज़ मैनिफेस्ट होंगी। ओके, सो आइए सुनते हैं सक्सेस स्टोरी। इनकी सक्सेस स्टोरी में ये लिखती हैं, हाय मैम, कैसे हैं आप मेरी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप मेरा नाम शो मत कीजिएगा। मैम, आपकी वजह से मेरी शादी एसपी पार्टनर से फिक्स हो गई और सगाई भी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ और अच्छे से हुआ भी, और मैं सेल्फ लव से कमाल हो गया। मैम, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, कहीं और मेरी शादी सेट हो गई थी, पर मैं सेल्फ लव की 1 वीक तक और पेरेंट्स मान भी गए और मेरी सगाई भी हो गई। मैम, रेड तारा माँ सेंट एक्सपेडाइट का ओके से भी ये क्या है, कमाल हो गया। गॉडेस हिकाटे से भी प्रे किया था, सारा टेक्निक भी करा था। 7 मंथ लगा मैम, और मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा था और मुझे खुद पे भी ओके खुद पे भी भरोसा, आई डोंट नो क्या लिखा है इन्होंने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम, प्लीज़ मेरी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैम, मैं और एसपी पार्टनर बहुत खुश हैं। वाओ, सो दिस इज़ रियली ग्रेट। इनकी शादी फिक्स हो गई है, काफ़ी सारे टेक्निक्स की है, लेकिन हाँ, सबके पीछे सारे टेक्निक्स की सफलता के पीछे का जो राज है वो है सेल्फ़ लव। सेल्फ़ लव के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप लोग भी जो भी टेक्निक्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन सब के साथ सेल्फ़ लव ज़रूर कीजिएगा। सो इसी तरह आप सबकी भी शादियाँ अलाइन हों, आप सब भी अपनी अपनी शादियाँ अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैनिफेस्ट करें। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।